ये जो आप स्क्रीन पर पिक्चर्स देख रहे हैं, इनको लोग अक्सर गोदी मीडिया बोलते हैं। ये जो चैनल्स हैं, इस चैनल्स में लोग हैं तो इनको गोदी मीडिया बोलते हैं। उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो हमारे देश की मेन समस्याएं जैसे महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, शिक्षा या शिक्षा में धांधलेबाजी या और करप्शन, या अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें उसमें करप्शन या उसकी प्रॉब्लम्स, उसमें किसी की बात नहीं करते। लेकिन क्या ये सच है? ये सुमित अवस्थी जी हैं, ये भी एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं। तो आप पहले इनको सुनिए कि इसका रीज़न क्या है, इनकी क्या मजबूरी है, क्यों ये ऐसा बोलते हैं। इसीलिए हमको गोदी मीडिया कहा जाता है कि हम इसके खिलाफ नहीं दिखाते हैं। ये बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंटली बोल रहे हो आप, मतलब बिल्कुल ईमानदारी से बोल रहा हूँ। ये नहीं पता होगा शायद किसी को ज्यादा। टीवी चैनल्स आज भी विज्ञापनों पे चलते हैं। वही सब कमाई है एक टीवी चैनल की। बिल्कुल ठीक है। 70 से 80 रुपए का विज्ञापन जो आता है न्यूज चैनल पे, ये वो सरकारी विज्ञापन आता है। और वो रूलिंग पार्टी इन्फ्लुएंस करती है हमेशा। ऑब्वियसली तो रूलिंग पार्टी के पास सबसे अधिक बजट रहता है, जो विपक्ष में रहता है उसके पास पैसा कहाँ से आएगा? क्योंकि हमें रेवेन्यू उन एड से आ रहा है तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। अगर हम उनके खिलाफ दिखाते हैं तो वो अपना विज्ञापन रोक देता है, वो आर्म ट्विस्ट करता है। करेक्ट। और ये जो आर्म ट्विस्टिंग होती है, इस वजह से चैनल डर जाते हैं। अच्छा। ये अखबारों के साथ भी है, ये टीवी चैनल्स के साथ भी है। तो आपने वीडियो सुना, क्या कहा इन्होंने कि भाई वो सरकार ऐड देती है या जो रूलिंग पार्टी है वो हमें ऐड देती है, जिसकी वजह से हमें उसके खिलाफ बोल नहीं सकते, वरना वो ऐड खत्म कर देती है। और कुछ कुछ ऐसा ही हाल है हेल्थ केयर सेक्टर का, जहां पर आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ की। क्या डॉक्टर को नहीं पता कि डायबिटीज़ ठीक कैसे होगी? पता है, लेकिन वो क्यों नहीं बताते आपको? उनके साथ भी शायद यही सब चीज़ें हैं जो मैंने गोदी मीडिया के बारे में बताई थी। जैसे कि अगर आप इसे देखोगे, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको मेडिसिन देगा कि आपकी बॉडी में इंसुलिन कम बन रहा है, ये लीजिए, इससे इंसुलिन निकलेगा और आपका ग्लूकोज कम हो जाएगा। लेकिन आप ये जो मेरा रिसर्च पेपर है, इसका लिंक मैंने नीचे दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़िएगा इसे, जिसमें बताया गया है कि टू मच ऑफ ए गुड थिंग इज़ बैड। अगर इंसुलिन अच्छा है लेकिन उसका ज़्यादा होना बहुत ही खतरनाक है, ये इसमें दिखाया गया है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि लोगों की डायबिटीज़ क्यों ठीक नहीं हो रही है, और अगर आप ये एक काम करेंगे तो आपकी डायबिटीज़ कभी भी ठीक नहीं हो सकती, बल्कि और बहुत सारी बीमारियां आपको मिलेंगी। क्या है वो एक चीज़, जानते हैं इस वीडियो में, ताकि आप आसानी से अपनी डायबिटीज़ को ठीक कर सकें और डायबिटीज़ फ्री हमेशा रह सकें। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं मानस समर्थ, फाउंडर ऑफ भारत पाती हेल्थ केयर, जो कि एक ऑनलाइन वेलनेस प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपनी वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस टीम के साथ जो इन सब बीमारियों का ऑनलाइन ट्रीटमेंट करते हैं। अब तक हज़ारों पेशेंट हमसे जुड़ के नेशनल इंटरनेशनल अपनी अंग्रेजी दवाइयाँ जो है, एलोपैथी दवाइयाँ छोड़ चुके हैं, अपनी बहुत बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं। तो अगर आप भी ऐसी लाइफ चाहते हैं, दवाई से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मेरा ये जो है एक परफेक्ट डाइट प्लान है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सुबह से शाम तक आपको क्या खाना है, अगर आप या आपका परिवार हमेशा हेल्दी रहना चाहते हैं तो आप इसे अडॉप्ट करें, हमेशा हेल्दी रहें। छोटी मोटी जो बीमारियां हैं वो आपकी वो ठीक हो जाएंगी, लेकिन ये एक जनरल डाइट प्लान है। तो अब हम बात करते हैं कि डायबिटीज़ ठीक क्यों नहीं हो सकती, और कौन सा वो काम है, एक काम जिसकी वजह से तो ये कभी ज़िंदगी में ठीक हो ही नहीं सकती, और वो काम है एलोपैथी ट्रीटमेंट। जब भी आपको किसी को भी डायबिटीज़ होती है और जाके जब वो एलोपैथी ट्रीटमेंट लेता है, तो आप समझिए कि अगर आपकी दवाई चल रही है, आप ज़िंदगी में अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स नहीं कर सकते। ये बिल्कुल गारंटेड बात है। उसका रीज़न क्या है? आप समझिए कि एलोपैथी जो है वो इमरजेंसी के लिए बेस्ट है। अगर कभी भी इमरजेंसी हो, आपका शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो आप जाके एलोपैथी दवाइयाँ ले सकते हैं। लेकिन उसके बाद भारत पैथी जैसे या और भी जो है, आप उससे कांटेक्ट करके और नेचुरल तरीके से आयुर्वेद के थ्रू, फूड के थ्रू, एक अच्छी डाइट के थ्रू आप इसको ईजिली रिवर्स कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको नॉलेज चाहिए, आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसका रीज़न मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ट्रस्ट क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ट्रस्ट करेंगे तो समझिए आप इन बीमारी को कभी ठीक नहीं कर पाएंगे। तो नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रीज़न जो होता है डायबिटीज़ का वो है इंसुलिन, ना कि ग्लूकोज। तो इंसुलिन मेन चीज़ है। जब सबसे पहले जब डायबिटीज़ होती है तो हमारी बॉडी में इंसुलिन रेसिस्टेंस आता है, यानी कि जो इंसुलिन है वो ब्लड में आ रहा है, लेकिन उसके बाद हमारी जो ऑर्गन्स हैं वो रेस्पॉन्स नहीं कर रही हैं। इसको बोलते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस, और वो इंसुलिन जो है ग्लूकोज को बर्न नहीं कर पाता, तो इसको बोलते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस। और जब आप मेडिसिन लेते हैं, आपको डायबिटीज़ है, आपको ऑलरेडी इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इंसुलिन ज़्यादा है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको मेडिसिन देता है, और मेडिसिन की वजह से और इंसुलिन निकलता है। ऑलरेडी आपके पास इंसुलिन है, और ज़्यादा इंसुलिन निकलता है, क्योंकि मेडिसिन जाके पेनक्रियाज को इरिटेट करता है, और वो फिर जो है पेनक्रियाज बीटा सेल जो है वहाँ से इंसुलिन और ज़्यादा निकलता है। और धीरे धीरे क्या होता है कि आपका बीटा सेल जो है वो जब ज़्यादा निकलने लगता है, धीरे धीरे आपकी पेनक्रियाज जो है वो डैमेज होने लगती है, और एक टाइम आता है
कि आप टाइप 2 डायबिटीज़ से टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट हो जाते हैं और आप जो है बाहर से इंसुलिन लेने लगते हैं। तो इसलिए ये मेडिसिन अगर आप लेते हैं पूरी ज़िंदगी तो समझ जाइए अब आप अपनी डायबिटीज़ को ठीक नहीं कर सकते। अब डॉक्टर जब कई मामले ऐसे भी हैं हमारे पास कि उनको इंसुलिन चल रहा है उनका और कब शुरू कराया? अभी डॉक्टर ने 3 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले शुरू कराया। जब हमने उनका सी पेप्टाइड टेस्ट कराया तो पता लगा उनको ऑलरेडी इंसुलिन ठीक बन रहा है। तो जब इंसुलिन बन रहा है तो फिर इंसुलिन देने की ज़रूरत नहीं है। ये भी आपको देखना है, डॉक्टर तो आपको दे ही देगा, लेकिन वो आपको देखना है। अगर आप अवेयर नहीं है, समझदार नहीं है तो समझिए कि आप जो है अपनी पैनक्रियाज़ जो डैमेज नहीं है उसको धीरे-धीरे डैमेज करते चले जा रहे हैं और फिर आपकी डायबिटीज़ कभी भी रिवर्स नहीं हो सकती, वो इरिवर्सिबल बना देते हैं। तो चूँकि वो रिवर्स हो सकती है इसलिए आप इसको ध्यान दें। और इंसुलिन की रिक्वायर्ड नहीं होती बहुत सारे केसों में बाहर से लेने की, लेकिन उनको दिया जाता है और इससे क्या होता है पैनक्रियाज जो है डैमेज हो जाता है। तो इसका अवेयरनेस होना आपको बहुत ज़रूरी है, इसकी नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है। तो अब सवाल आता है कि जब इंसुलिन प्रॉब्लम है तो इंसुलिन को ठीक कैसे करें बॉडी में? अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं, आपको इंसुलिन प्रॉब्लम तो है ही है, तो अब इसको ठीक कैसे करें? सबसे पहले तो आप अपने डाइट प्लान में लो कार्ब्स फूड लेना शुरू कीजिए। रोटी, चावल ये सब हाई कार्ब हैं जो कि प्रोसेस्ड हैं। तो आप जो होलसम ग्रेन्स मोटे अनाज आते हैं उनको लेंगे तो आप जो है इसको जो इंसुलिन स्पाइक जो है वो ग्लूकोज स्पाइक जो है उसमें बहुत धीरे-धीरे होता है। तो सबसे पहले आप लो कार्ब फूड लेंगे, उसके बाद जो भी प्रोसेस्ड फूड है, बाहर का पैक्ड फूड या जो भी प्रोसेस्ड फूड है इसको बिल्कुल नहीं लेना है और उसको बिल्कुल छोड़ देना है। शुगर भी आपको छोड़ देनी है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है नो स्नैकिंग। बीच-बीच में हम कुछ-कुछ जो खाते रहते हैं। मैंने आपसे बोला इंसुलिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और जब भी आप कुछ खाएँगे, छोटा-सा बिस्किट का टुकड़ा खाएँगे, थोड़ा नमकीन खाएँगे, इंसुलिन निकलेगा। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, नो स्नैकिंग, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप ट्रीटमेंट करते हैं तो आपने सुना होगा अक्सर वो कहते हैं हर 2 घंटे में आपको कुछ खाना है। अगर आप हर 2 घंटे में कुछ खाएँगे समझिए ज़िंदगी में आप डायबिटीज़ को रिवर्स नहीं कर पाएँगे। तो ये आपको नहीं करना है कि हर 2 घंटे में खाना है आपको। दूसरा, हमारी काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं डायबिटीज़ पर, वो आप देखिएगा इस चैनल पर। काफ़ी सारी वीडियोज़ में काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं, उनको आप फॉलो करें और फिर ईज़िली आसानी से जो आप जो है अपनी इंसुलिन को ठीक कर सकते हैं और इससे अपनी डायबिटीज़ को धीरे-धीरे आसानी से रिवर्स कर सकते हैं। और जब आप डायबिटीज़ को रिवर्स करेंगे, डायबिटीज़ को ठीक करेंगे तो उसके साथ-साथ आप हार्ट डिजीज़ प्रॉब्लम से बच सकते हैं, हार्ट अटैक से बच सकते हैं, किडनी फेलियर से बच सकते हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से बच सकते हैं, आप ओबेसिटी से बच सकते हैं क्योंकि इंसुलिन जो है वो हमेशा फैट डिपॉजिट करता है, फैट बढ़ाता है। तो इसलिए अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन कम होगा तो आपका फैट भी कम होगा और अगर इंसुलिन ज़्यादा होगा तो आपका फैट बढ़ेगा। तो ये आप ध्यान रखिए कि उससे आप जो है आपका फैट भी कम होगा। उसके बाद ब्रेन स्ट्रोक से बच सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिससे आप बच सकते हैं अगर आप अपने इंसुलिन लेवल को ठीक कर दें, जो मैंने तरीका बताया उस तरह से। और अगर आप इस मामले में हमारी हेल्प लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं बिकॉज वी आर सिंपली द बेस्ट और आपको बहुत अच्छा सोल्यूशन मिलेगा एंड आप आसानी से अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर पाएंगे। तो अगर डायबिटीज़ रिवर्सल मिथ या मैजिक है, जी नहीं, ना ये मिथ है ना ये मैजिक है, ये ईजिली एंड गारंटीड पॉसिबल है इसको रिवर्स करना। अब तक हज़ारों पेशेंट्स ने रिवर्स किया है और ईज़िली रिवर्स किया है। ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, एक बड़ी सिंपल सी साइंस है और उससे आप आसानी से रिवर्स कर सकते हैं। तो आपको करना ये है, सिर्फ नॉलेज लीजिए, बहुत ज़्यादा किसी पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा-सा नॉलेज लेंगे आपको समझ में आ जाएगी। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अवेलेबल लगी होगी। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपके कमेंट्स हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, क्वेश्चंस है, आप कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए। मैं और मेरी टीम इसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि औरों को भी बेनिफिट मिल सके। और आने वाले मेरी वीडियोज़ में आपको बताऊँगा कि डायबिटीज़ में कितना पैसा, लाखों रुपए लोग खर्च कर देते हैं पूरी ज़िंदगी दवाइयाँ खाने में और क्या-क्या प्रॉब्लम होती है। ये भी बताऊँगा कि आप कितने पैसों में आसानी से 3 महीने के अंदर इसको काफ़ी हद तक रिवर्स कर सकते हैं। और ये भी बताऊँगा कि डायबिटीज़ की वजह से कैसे हार्ट अटैक होता है, क्या रीज़न होता है और कैसे आप उस हार्ट अटैक से बच सकते हैं। जल्दी मिलते हैं ये सब नई वीडियोज़ के साथ और तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। नमस्कार।